दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है, उस अपडेट को मैं आपके सामने साझा करूंगा। एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डीएलएड के संदर्भ में पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड की जा रही है। तो उसके नीचे आप देख पा रहे हैं कि लिखा जा रहा है आवेदन की तिथि बढ़ने पर जताया विरोध। बिल्कुल हमने कल ही आपको इसके बारे में इन्फॉर्म किया हुआ था कि भैया जो आपकी आवेदन की तिथि आप बढ़ाने का जो इच्छा रख रहे हैं, उसी में से आपके ही कुछ साथी हैं जो आवेदन की तिथि को बढ़ाने पर लगातार वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि आवेदन की तिथि अगर बढ़ाई जाती है तो जो भी सेमेस्टर होगा 14 सितंबर से चलेगा, वह और आगे की प्रक्रिया लटक सकती है। तो इसमें क्या कुछ सच्चाई है, आगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। डायरेक्ट एडमिशन के लिए पीएनपी की नोटिस बिल्कुल आप सभी देख पा रहे हैं, आप सभी लगातार डायरेक्ट एडमिशन के इंतजार कर रहे हैं। तो आज वह इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त हुई है। आज के अपडेट में आप जान पाएंगे कि डायरेक्ट एडमिशन कब से शुरू हो सकता है और डायरेक्ट एडमिशन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए, इन सभी मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे। और एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आपका बन रहा था, डाइट में खाली सीटों का विवरण हम कैसे देखें। अगर देखा जाए तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी की प्रबल इच्छा होती है कि हम डाइट से ही बीटीसी करें। तो आप किस डाइट में कितनी सीटें खाली है, उस वैकेंट सीट को आप किस प्रकार से देख पाएंगे, वीडियो में हम उसी पर भी चर्चा करेंगे। तो एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस अपडेट को विस्तृत रूप से देखने के लिए नेक्स्ट अगले वीडियो का आप जरूर इंतजार करिए। संभवतः 7 बजे शाम तक यह वीडियो और भी अच्छी तरह से डिफाइन करके पब्लिक किया जाएगा। यह सिर्फ आपके एक जानकारी मात्र के लिए पीडीएफ के द्वारा वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए विस्तृत रूप से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए एक एक चीज़ों पर हम फिलहाल के लिए इसमें तो चर्चा करेंगे ही। आप देख पा रहे हैं आपके समक्ष अपडेट लगी है, डीएलएड में 1.25 लाख सीट खाली, प्रवेश का सीधा मौका 2 राउंड में 45,153 ने लिया प्रवेश, यानी दोनों राउंड की सीट काउंसलिंग आपकी समाप्त हो चुकी है। टोटल सीटों पर जो एडमिशन हुआ है आप देख पा रहे हैं 45,153 ने प्रवेश लिया है। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड, यहाँ से आप पढ़ते हुए चलेंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2022 में पहले तो सीट के अनुरूप आवेदन नहीं आए। इसके बाद जो आवेदन आए उसमें से 45,153 अभ्यर्थियों ने ही अब तक प्रवेश लिया है। इस तरह 1,25,551 सीटों 2 चरण में प्रवेश प्रवेश लिए जाने के बाद भी खाली रह गए। अगर स्वीकृत सीट से प्रवेश लिए जाने के अभ्यर्थियों की संख्या देखेंगे तो आंकड़ा 1,71,447 पहुंचेगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 2 चरण में मेरिटवार प्रक्रिया होने के बाद प्रवेश के आंकड़े चिंताजनक हैं। अब रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश लेने का एक अवसर प्रशिक्षण संस्थानों को दिया जाएगा। आपने यहाँ देखा स्पष्ट तौर पर आपसे कहा जा रहा है कि अब रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश लेने के लिए एक और अवसर प्रशिक्षण संस्थानों को दिया जाएगा। इस तिथि शासन से अनुमति मिलने पर घोषित की जाएगी। फिलहाल के लिए आपका प्रस्ताव जो है वो शासन को भेज दिया गया है। जैसे ही प्रस्ताव मिलता है आपके समक्ष ऑफिशियल अपडेट निकाली जाएगी। इसमें और कहा जा रहा है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने प्रदेश के प्रशिक्षण संस्थानों की 2,16,600 सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए थे। तिथि बढ़ाए जाने के बावजूद इतने भी आवेदन नहीं आए कि जितनी स्वीकृत सीट है। कुल 1,70,704 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसके बाद प्रथम राउंड में मेरिटवार 5 अगस्त से कॉलेज का विकल्प चुने जाने का अवसर अभ्यर्थियों को दिया गया। इसके बाद कॉलेज आवंटन कर 11 से 22 अगस्त तक आवंटित संस्थान में अभिलेखीय सत्यापन कराकर करीब 31,000 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया। दूसरे चरण में 30 अगस्त से 4 सितंबर तक कॉलेज चुनने का अवसर दिया गया। इस मेरिट के क्रम में कॉलेज आवंटन के बाद 8 सितंबर तक प्रवेश लिए गए। इस चरण में करीब 14,000 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती पूर्व में डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी ही आवेदन किए थे। इसके लिए प्रवेश लेने वालों की संख्या संतोषजनक थी। अब निजी कॉलेज में भी ऐसी मिली मान्यता और वर्ष 2018 के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड प्रशिक्षितों
को अवसर दिए जाने से डीएलएड के प्रति छात्रों का रुझान घटने लगा है। पीएनपी सचिव ने बताया कि रिक्त सीटों को देखते हुए सीधे प्रवेश लिए जाने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए शासन से मंजूरी मिलने पर अगले सप्ताह से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। आप अगले सप्ताह से आपका जो भी होगा प्रवेश प्रक्रिया आपके समक्ष जारी किया जाएगा। यहाँ देख पा रहे हैं एक आंकड़ा और दिया गया है, 2,16,600 सीटों के सापेक्ष 45,896 आवेदन कम आए थे। यहाँ 1,25,551 सीटें 2 चरण के प्रवेश लिए जाने के बाद भी खाली रह गई हैं। यह अगर देखा जाए तो बहुत दयनीय स्थिति है डीएलएड के लिए। अच्छा, आपने देखा आपका जो डायरेक्ट एडमिशन है वह अगले सप्ताह तक इसकी नोटिस आ सकती है, ठीक है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए आवश्यक दस्तावेज, तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूँगा डायरेक्ट एडमिशन के लिए आवश्यक दस्तावेज जो भी है आपका हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। इतने के बाद जो है आपका आधार कार्ड, ये सब चीज़ें आप अपने पास रखेंगे। और यहाँ खाली सीटों का जो आप विवरण देख पाएंगे, तो बिल्कुल इसके लिए फ़िलहाल के लिए, ठीक है, इसके लिए हमने एक वीडियो आपको प्रॉपर तौर पर बेहतरीन तरीके से बताया था। उस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ हमने आपके समक्ष दिखाया था कि भैया आप किस प्रकार से जो है देख पाएंगे कि आपकी जो भी खाली सीटों का विवरण है, किस डाइट में या किस प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीटें खाली रह गई हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यहाँ नीचे लिखा जा रहा है कि आवेदन की तिथि, देखिए आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने का इस अपडेट में कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। फिलहाल के लिए विभिन्न स्तर से आपके कॉलेजों के द्वारा मांग की जा रही है कि अभी कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर जिनकी संख्या दहाई के अंक को भी पार नहीं कर पाए हैं, तो इस वजह से आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने का लोग अभ्यर्थी ही विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई और कर रहा है, ठीक है। तो और कॉलेज स्तर से आपकी यह डिमांड जरूर की जा रही है कि एक बार और आवेदन की तिथि बढ़ाई जाए, इसके बाद कुछ आवेदन में इजाफा हो सकता है, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।